हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे डेडलिफ्ट करने का सिंपल तरीका जो कि बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप एडवांस भी है, अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो आप भी सीख सकते हैं। तो जिसमें हम सीखेंगे 5 स्टेप्स कैसे इसको आप कर सकते हैं इजिली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा फीट का पोस्चर कैसा है, मतलब पोजीशन कितना रखना है। तो हमें शोल्डर जितना वाइड रखना है फीट, जैसा आप देख सकते हैं मेरे फीट को। अगर इसी को आप क्लोज करके उठाओगे तो बैक राउंड हो जाएगा, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा फीट शोल्डर जितना वाइड होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट हम समझते हैं, जिसमें हमें रखना है कि बार को उठाते समय कि बार किस एंगल पे उठेगी, कि दूर रख के उठाना है या पास से। तो वो मैं आपको फीट पे दिखाता हूँ, मतलब एंगल किस एंगल से उठाना है। अब तो जैसे कि हम शोल्डर जितना वाइड अपना फीट रख रहे हैं, उसके बाद हमें बार को यहाँ से, कोई कोई यहाँ से उठा लेता है, वो नहीं करना है हमें। यहाँ से नहीं उठाना है इसको, बार को हमारे शिन बोन पे लाना है। यहाँ पर एकदम ये क्लोज रहेगा, तो यहाँ से जब भी आप उठाएंगे तो ये ऐसे क्लोज होते हुए उठेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम बार को उठा रहे हैं तो ये हमारा बार पे, मतलब ये शिन बोन पे हमारा बार रहना चाहिए, यहाँ से नहीं रखना है, इसको यहाँ पर क्लोज में रखना है। अब थर्ड स्टेप हम समझेंगे कि हमें बार को उठाते हुए हमें हाथ का पोजीशन कैसे रखना है, और हमें हिप की पोजीशन कैसे रखनी है, और बैक कैसा होना चाहिए। तो अभी हम समझते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ का पोजीशन कैसे रहना चाहिए और हिप की पोजीशन कैसे जानी चाहिए। तो हमें अपना हाथ स्ट्रेट रखना है, ऐसे स्ट्रेट रखते हुए लिफ्ट करना है, और ये ग्रिप पकड़ना है। डेड ग्रिप भी लोग यूज करते हैं, लेकिन आप ये स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बिगनर है तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और ये शिन बोन के पास लाना है। तो हमें हिप को ऐसे हिंज पोजीशन में रखना है, ये इसको पेल्विक को पीछे की तरफ पुश करना है, और ये हिंज पोजीशन हो गया। तो ऐसे रखना है हमें, हिप को पीछे हिंज पोजीशन पे रख के फिर स्ट्रेट आर्म रखना है, और यहाँ से ग्रिप पकड़ के फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप समझते हैं क्या करना है। फोर्थ पॉइंट में हम समझेंगे कि बार को ग्रिप कैसे करना है और हमें शोल्डर का पोजीशन कैसे रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें बार को उठाने से पहले स्ट्रेट आर्म रखना है, और ये ग्रिप करना है, और शोल्डर ऐसे राउंड नहीं रखना है, और ये ऐसे बैक रखना है हमें, शोल्डर को पीछे की तरफ पुश करके। क्योंकि आप ऐसे राउंड उठाओगे तो फिर बैक राउंड होगी तो आपका लोअर बैक पे आ जाएगा। तो इसलिए हमें शोल्डर को पीछे ऐसे राउंड रखना है, और ये स्ट्रेट आर्म रखना है। उसके बाद ये शिन के पास रहेगा। अब हम फिफ्थ पॉइंट में समझेंगे कि वेट को उठाना कैसे है, बार को नीचे से ऊपर तक किस एंगल पे रखना है और कहाँ तक ले जाना है। जैसे कि हमने समझा कि सारा मूवमेंट कैसे कैसे करना है, अब मैं सारा एक मूवमेंट उसी फ्लो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कैसे मूवमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने सीखा कि हमें शिन के पास रखना है, और ये स्ट्रेट आर्म रहना चाहिए, और शोल्डर पीछे की तरफ पुश करना है, और बैक हिंज रखना है। तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ये ऊपर तक आएगा और फिर नीचे जाना है। और जितना आपका बैक आर्च होते हुए आप नीचे जा रहे हैं उतना ही करना है, जबरदस्ती पूरा टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी किसी का बैक राउंड हो जाता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके बैक में भी पेन हो सकता है। तो इसलिए आप जितना मूवमेंट में आपका बैक आर्च रहता है तो उतना ही जाना है। तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तो ये ऊपर तक मैं आया, तो मेरे लिए कंफर्टेबल है, मेरा बैक आर्च है, और मैं नीचे तक जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सही है। तो ये किसी किसी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी का फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी की मतलब मोबिलिटी अलग होती है। तो इसलिए आप उस हिसाब से करिएगा। जब भी हम ये बार को ऐसे उठाएंगे ऊपर आएंगे तो हमारे नेक पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब भी नीचे जाते हैं और ये नेक ऐसे ऊपर रहता है तो इसके आपके नेक में स्ट्रेन आ सकता है। इसलिए जब भी आप नीचे जा रहे हैं तो नीचे देखेंगे, और ऊपर आएंगे तो सामने देखना है। ऐसे आपको मूवमेंट करनी है पूरी। तो आप समझ गए होंगे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डेडलिफ्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। और अगर आप एडवांस भी हैं, अगर ये कुछ गलती है इसमें आप कर रहे हो तो आप भी देख के सीख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जो कि बिगिनर है, वो भी सीख सकता है इसको देख के, और उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।